नमस्कार व्यूअर्स, पाथफाइंडर्स बाय अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आपको पता है कि पाकिस्तान जो है वो इस समय यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर है। जनवरी 2025 में उसको ये सीट मिला था, क्योंकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं जो ऑल्टरनेटिवली चुन के आते हैं। और क्योंकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर हैं, तो ये बाय रोटेशन एक एक महीने के लिए प्रेसिडेंट बनते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के। और जुलाई जो इस करंट मंथ है, इस समय यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो प्रेसिडेंट है, जो चेयर है, वो पाकिस्तान के पास है। और इसी बात का फ्रेंड्स पाकिस्तान जो है वो फायदा उठाना चाह रहा था कि कैसे अगेन कश्मीर मुद्दा और इन तमाम तरीके से भारत के लिए कोई डिप्लोमेटिक प्रॉब्लम क्रिएट किया जाए। लेकिन फ्रेंड्स, कुछ ऐसा हुआ है कि आज पाकिस्तान खुद और साथ ही साथ पाकिस्तान का घनिष्ठ मित्र चाइना, ये दोनों आज काफी ज्यादा खुद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बैठक में ही काफी ज्यादा आइसोलेट हो चुके हैं, बिकॉज इनका वर्जन कोई सुनने को तैयार भी नहीं है। फ्रेंड्स, क्या मैं कहना चाह रहा हूं, तो देखिए 30 जुलाई को यह खबर आई है कि इंडिया जो है वो बहुत ही ज्यादा अब क्लोज है कि टीआरएफ के ऊपर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा अब इस संगठन जो एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है जिसने पहलगाम अटैक किया, अब इसके ऊपर जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मॉनिटरिंग टीम है, अब वो इसके ऊपर प्रोबेबली सैंक्शंस लगाने जा रही है। क्योंकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का एक रिपोर्ट पब्लिश हुआ है इसी ट्यूसडे को, और उस रिपोर्ट पे कहा गया है कि पहलगाम टेरर अटैक को विदाउट एनी डाउट टीआरएफ नाम की टेरर संगठन ने करवाया है। और सबसे खास बात मैं बता दूं फ्रेंड्स, उस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि टीआरएफ जो है उसको आप लश्करे ताइबा से अलग सोचकर एनालाइज नहीं करें। ये जो टीआरएफ है बेसिकली एक लश्करे ताइबा जो पाकिस्तान की टेरर संगठन है, उसकी ये एक प्रॉक्सी संगठन है। और किसी भी कीमत पे टीआरएफ इतना बड़ा पहलगाम टेरर अटैक नहीं कर सकता था अगर उसको पाकिस्तान के एस्टैब्लिश टेरर संगठन एलईटी का सपोर्ट नहीं होता। तो फ्रेंड्स, यही चीज पाकिस्तान और चाइना जो है वो कई समय से रोकने का प्रयास कर रहे थे। इनफैक्ट पहले भी भारत ने इस तरीके के रिजोल्यूशन को लाने का प्रयास किया था, लेकिन चाइना ने वीटो कर दिया था। लेकिन अब फ्रेंड्स, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मोस्ट ऑफ द मेंबर्स अब फाइनली इस वर्जन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, एंड दिस इज अ मेजर मेजर डिप्लोमेटिक विक्ट्री फॉर द इंडियन डिप्लोमेट्स। तो फ्रेंड्स, ये आज भारत का एक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में बहुत बड़ी जीत है। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं न्यूज क्या है कि इंडिया इज वेरी क्लोज नाउ टू गेट द रेसिस्टेंस फ्रंट नाम की जो संगठन है, इसके ऊपर अब यूनाइटेड नेशन के द्वारा जल्द ही सैंक्शन लगाया जाएगा, बिकॉज रिपोर्ट आ चुका है। अब रिपोर्ट के ऊपर फाइनल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक होने वाली है। ये जो लेटेस्ट रिपोर्ट है फ्रेंड्स, जो ट्यूसडे को आया है, उसमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल सैंक्शंस कमिटी का जो मॉनिटरिंग टीम है, उसने ये क्लियर कट एस्टैब्लिश किया है कि पहलगाम अटैक जिसमें 26 लोगों की मौत हुई थी, उसमें अगर किसी टेरर संगठन का हाथ है तो वो है द रेसिस्टेंस फ्रंट। इनफैक्ट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने उस ग्राउंड का जहां पर ये अटैक हुआ था उसके इमेज को भी इस रिपोर्ट में इंक्लूड किया है, जिससे पता चलता है कि कितना ज्यादा सीरियसनेस है इस पर्टिकुलर इशू का। अगर मैं रिपोर्ट के बारे में बात करूं तो फ्रेंड्स, इस रिपोर्ट में कहा गया कि 5 टेररिस्ट जो हैं उसने पहलगाम में टेरर अटैक को कंडक्ट किया है, और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलरेडी 2 बार टीआरएफ ले चुकी है, जिससे ये क्लियर कट एस्टैब्लिश होता है कि पहलगाम टेरर अटैक का कनेक्शन टीआरएफ से है। और साथ ही साथ इस रिपोर्ट में एक फोटो को भी पब्लिश किया गया है जहां पे ये टेरर अटैक हुआ था। इस रिपोर्ट में जो सबसे खास बात है फ्रेंड्स, ये रिपोर्ट में ये कहा गया है कि दिस कुड नॉट हैव हैपेंड, ये कभी नहीं हो सकता था अगर पाकिस्तानी बेस्ड टेरर आउटफिट लश्कर तायबा का सपोर्ट नहीं होता। और इसीलिए इस रिपोर्ट में एक मेंबर ने तो यहां तक कह दिया कि अगर मैं टीआरएफ की बात कर रहा हूं तो ये एक सिनोनिमस वर्ड है एज कंपेयर टू लश्कर तायबा। मतलब ये दोनों के बीच में एक ऑर्गेनिक
रिलेशनशिप है। और इसीलिए आप टीआरएफ टेरर अटैक को ये ना सोचें कि ये कोई इंडिपेंडेंट अटैक है, रादर ये एलईटी के प्रॉक्सी के द्वारा अटैक किया गया है भारत के ऊपर। तो फ्रेंड्स, इस रिपोर्ट में लश्कर ए तैयबा, जिसको वर्ल्ड जानता है कि ये पाकिस्तान में इस समय पूरा इसका घर है, उसका इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में नाम आना, तो इसका ऑब्वियस अब पाकिस्तान के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर होगा। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये एक मेजर डिप्लोमेटिक विक्ट्री है, बिकॉज 2019 के बाद पहली बार आज तक यूनाइटेड नेशन की किसी भी रिपोर्ट में लश्कर ए तैयबा ग्रुप के बारे में जिक्र किया गया है। बिकॉज अगर लश्कर ए तैयबा की आप बात करते हैं तो ऑब्वियसली आप इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये टेरर ग्रुप कहां से आ रहा है, पाकिस्तान से आ रहा है। तो इनडायरेक्टली फ्रेंड्स, निशाना जो है वो आप समझ सकते हैं पाकिस्तान के ऊपर साधा गया है। तो अगर ये बात आज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल खुद कह रहा है कि टीआरएफ जो है वो एक प्रॉक्सी है लश्कर ए तैयबा का, तो मतलब जो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में सर्जिकल स्ट्राइक करके कई सारे एलईटी के कैंप्स को डिस्ट्रॉय किया, तो आज तो कोई सवाल उठा ही नहीं सकता है कि भारत ने कुछ गलत किया, क्योंकि खुद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल अब इस चीज को एस्टैब्लिश कर रहा है। तो फ्रेंड्स, ऑपरेशन सिंदूर में भी जो भारत ने प्रिसिजन स्ट्राइक किया है, उसकी भी आज एक बहुत बड़ी जीत यहां पर होते हुए नजर आ रही है। और फ्रेंड्स, इसका नतीजा है भारत का रीसेंट टाइम्स में एक एग्रेसिव पॉस्चर। जिस तरीके से फ्रेंड्स हमारे डिप्लोमेट्स जो हैं आज अपने इंडिया फर्स्ट वर्जन को रखने का प्रयास कर रहे हैं। रिसेंटली भारत सरकार की तरफ से ऑल पार्टी एमपी का डेलीगेशन दुनिया के हर एक कोने में गया। हमारी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया है, एम्बेसडर हरीश, और साथ ही साथ फ्रेंड्स एस जयशंकर और तमाम जो हमारे दिग्गज डिप्लोमेट्स हैं, उनका जिस तरीके का डिप्लोमेसी ऑपरेशन सिंदूर के बाद नॉन स्टॉप तरीके से चला है, उसकी ये जीत है। बट सबसे खास बात फ्रेंड्स मैं बताऊंगा, जिसके ऊपर मैंने पहले वीडियो बनाया, कि जस्ट लास्ट वीक जब इस पर्टिकुलर डिस्कशन हो रहा था, जो खुद पाकिस्तान क्योंकि प्रेसिडेंट है वो इस डिस्कशन को कर रहा था कैसे टेररिज्म को रोका जाए एंड अदर थिंग्स, तो भारत ने एक तरीके से कंप्लीटली एक्सपोज किया था पाकिस्तान को। हमारे एम्बेसडर ने कहा कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट में बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है, जहां पे एक तरफ इंडिया और तमाम कंट्रीज प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी और डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान हैज स्टेप्ड इनटू फैनेटिसिज्म एंड टेररिज्म एंड इट इज अ सीरियल बोरोवर फ्रॉम द आईएमएफ। और दूसरी तरफ उन्होंने यह भी कहा था कि एक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर को यह बिल्कुल शोभा नहीं देता है कि वो कुछ ऐसा करे जो अनएक्सेप्टेबल हो इंटरनेशनल कम्युनिटी के। और साथ ही साथ उन तमाम कंट्री जो गुड नेबरलीनेस और इंटरनेशनल रिलेशंस पे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को प्रमोट करते हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। देयर शुड बी सीरियस कॉस्ट। और अब फ्रेंड्स वही भारत के वर्जन को एक्सेप्ट करते हुए पाकिस्तान जैसे कंट्री पे सीरियस कॉस्ट लगाने का समय आ चुका है। और अब फ्रेंड्स पाकिस्तान जो है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से तो एक्सपोज हुआ ही, ऑब्वियसली चाइना की भी बहुत बड़ी हार हो रही है, बिकॉज कुछ दिन पहले ही ब्रिक्स के समिट में भी यही चीज कहा गया था भारत के वर्जन को कि डबल स्टैंडर्ड्स को आप शो नहीं करें व्हेन इट कम्स टू काउंटरिंग टेररिज्म। तो फ्रेंड्स चाइना और पाकिस्तान चोर चोर मौसेरे भाई अब बेचारे एक्सपोज होते हुए यहां पे नजर आ रहे हैं। यूएस ने ऑलरेडी टीआरएफ को टेररिस्ट डेजिग्नेशन दे दिया है। इसके अलावा एफएटीएफ में भी भारत का जो एक हमेशा से पोजीशन रहा है कि टेररिज्म की बात करना है तो हमें यह भी एक्सप्रेस करना होगा कि कैसे पाकिस्तान जो है वो स्टेट स्पॉन्सर करता है टेररिज्म को। और इसी का नतीजा है कि एफएटीएफ में स्टेट फाइनेंसिंग ऑन टेररिज्म के बारे में भी बातचीत हुआ है। तो फ्रेंड्स ऑपरेशन सिंदूर जैसा आप देख रहे हैं कि मिलिट्रीली तो हम जीते, लेकिन नैरेटिव वॉर में जो हमारे डिप्लोमेटिक वॉर है उसमें भी भारत कई सक्सेसफुल इनिशिएटिव्स अब सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर पा रहा है। सो फ्रेंड्स लेट्स सी अब फाइनली क्या होता है, कब सैंक्शंस लगाया जाता है और क्या पाकिस्तान के सामने वापस से एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक प्रेशर बनेगा और क्या वो एक्ट करेगा। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बट फ्रेंड्स दैट्स अ ग्रेट न्यूज कमिंग फ्रॉम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल फॉर इंडिया। व्हाट आर योर व्यूज? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन इन अनदर वीडियो। Till then, goodbye and take care.